समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है, जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। उसमें ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है ना। उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न्ड है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है। ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल, क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना, और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए हैं। और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है, उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का, उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिटेंडेंस के लिए, कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे, उनके सहयोग से करेंगे। ऑर्डर राज्य सरकार करेगी और उस विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो पुलिस महानिदेशक गण करेंगे। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान, और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से विधानसभा में मार्शल रहता है, पुलिस नहीं रहती है, लेकिन 2 दिन पहले पुलिस ने इंटर की, विधायकों की पिटाई की, क्या उसी ढंग का दुरुपयोग नहीं हो रहा है फोर्स का? नहीं, इस पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई
विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहाँ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक को जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संजीवित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज़ बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा, और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।